सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का आज का सबसे अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे दमा अस्थमा का घरेलू अस्थायी इलाज क्या है। दमा अस्थमा होता क्यों है, होने के इसके क्या कारण है, हमें इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद हमारा क्या कहता है, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए पहले सुन लेते हैं उपदेश को। दोस्तों आपके दिमाग में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि ईश्वर है या नहीं है। तो चलिए आज हम जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है। दोस्तों आपने गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में अपने प्रवचनों से मानव जीवन में क्रांति लाई थी और हम जानते भी हैं कि गौतम बुद्ध की बातों में जीवन जीने की कला की चाबी छुपी हुई है। उनके जीवन में घटित हुई घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। गौतम बुद्ध के समय में एक सवाल उनसे अक्सर पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं, और हर बार भगवान महात्मा बुद्ध एक अलग अलग जवाब देते थे। ईश्वर के बारे में पूछा गया यह सवाल आज भी पहेली है और बुद्ध के समय में भी पहेली ही थी। लोगों ने यह सवाल कई बार भगवान महात्मा बुद्ध से पूछा, लेकिन बुद्ध कभी भी इसका सही जवाब नहीं दिए। एक बार की बात है, एक ज्ञानी पंडित गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया। प्रवचन सुनने वह हमेशा आया करता था और वह पंडित उनकी बातों से सहमत भी था। वह मानता था कि गौतम बुद्ध का एक ज्ञानी पुरुष है। गौतम बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष है। एक बार बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और वह व्यक्ति उनके पास गया और उनसे पूछा कि बुद्ध कृपया आप मुझे बताइए कि ईश्वर है या नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सवाल का मुझे सही जवाब दें। बुद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि वह कभी भी किसी भी प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देते थे। उनके हर जवाब में रहस्य भरा होता था। ज्ञानी पंडित ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे जानना है, ईश्वर है या नहीं है। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर पंडित से बोले, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब आप मुझे दे दो। पंडित ने कहा, मैं बिल्कुल आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप कृपया प्रश्न पूछें। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो। पंडित ने बुद्ध की तरफ देखा और कहा कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। मैं छोटा बच्चा हूं, आप जो मुझसे बच्चों वाला सवाल या प्रश्न पूछ रहे हैं। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। धरती पर रहने वाले हर जीव को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को तो हम रोज ही देखते हैं। बुद्ध ने उनसे कहा कि ईश्वर के होने के बारे में प्रश्न कहां से आया, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य हमारे सामने है उसके होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, तब ईश्वर के लिए यह सवाल क्यों उठा। ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है, ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके मन में कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह आपके सामने नहीं है। आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने के लिए निकले हो और बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मानती है जो उसके सामने दिखाई देती है, और ईश्वर कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई नहीं देगा। अगर दिख जाए तो वह ईश्वर नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं। असल में यह प्रश्न गलत है और गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है। इसीलिए अगर इस गलत प्रश्न के पूछे जाने पर और अगर किसी के उत्तर दिए जाने पर तो वह उत्तर भी उस प्रश्न की तरह ही गलत होगा। पंडित बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा भ्रमित सा हो गया। उसने कहा कि बुद्ध आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे सीधे शब्दों में बताऊं
तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर को माना नहीं बल्कि जाना जा सकता है। अगर तुम मुझसे यह प्रश्न करते हो कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। और जिस दिन तुम ईश्वर को जान जाओगे, उस ईश्वर की व्याख्या तुम सीधे कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन लोगों को ईश्वर के दर्शनों का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम कभी अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते हो, लेकिन किसी को अनुभव कराने में सहायता प्रदान जरूर कर सकते हो। दोस्तों, आपने बुद्ध के जीवन की कितनी कहानियां, किस्से सुने होंगे। वहां आपने देखा होगा कि बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के बारे में अस्पष्ट नहीं कहा, और इसकी वजह से कई बार बुद्ध के ऊपर उंगलियां भी उठी। लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि बुद्ध कुछ नहीं जानते, क्योंकि बुद्ध इस तरह के प्रश्नों का ठीक से उत्तर कभी नहीं देते थे। गौतम बुद्ध इस तरह के प्रश्नों से हमेशा बचा करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता, और अगर कभी देना भी पड़े तो वह उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई उत्तर ही नहीं दिया जा सकता, यह संभव ही नहीं है। और मेरा यह मानना है कि बुद्ध को सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह ईश्वर का अनुभव कर चुके थे, और कोई भी व्यक्ति जो इस अनुभव को प्राप्त कर चुका हो, वह कभी भी ईश्वर के बारे में या ज्ञान के बारे में सीधा सीधा कभी नहीं बताता। वह आपके प्रश्न को बीच में ही लटका देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसका स्वाद खुद चखें। गौतम बुद्ध ने कभी वह गलती नहीं की जो आज के कुछ धर्मगुरु कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जितने भी ज्ञानी पुरुष ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण किया, उनके अनुयायियों ने, उनके धर्म गुरुओं ने द्वारा ईश्वर के बारे में कहीं कुछ बातों को मान लिया और अपने अलग अलग समुदाय बना लिए। फिर भी क्या हुआ, आप यह देख ही रहे हैं। दोस्तों, गुरु द्वारा दी गई प्रामाणिकता के आधार पर आज वह सभी समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बन घूम रहे हैं, और हथियार के दम पर यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा गुरु सही है, मेरा ईश्वर सही है। वह लोग यह कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर को छोड़ो और हमारे ईश्वर को मानो, क्योंकि हमारा ईश्वर सत्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सीधी व्याख्या कर देगा, तो अज्ञानियों की भीड़ उसकी बातों को मान लेगी, और वह भी ईश्वर का अनुभव कभी नहीं करेगी। वह भीड़ तो केवल आपकी कही गई बातों के आधार पर किताबें लिख देगी और हाथ में तलवार लेकर चल पड़ेगी कि हम अपने समुदाय को बढ़ाएंगे, अपने धर्म को बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। शायद बुद्ध इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कई बार ईश्वर के वजूद को भी इनकार इसीलिए किया कि आपकी प्यास और गहरी हो सके, आप उसको जानने के लिए उतावले हो जाएं। अगर बुद्ध ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कह देते तो भीड़ आसानी से उनकी बात मान जाएगी, और ऐसे ही हमने धरती पर ना जाने कितने ही ईश्वर और भगवान को जन्म दे दिया है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को पैदा किया है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान को मानना नहीं बल्कि जानना और उसका अनुभव लेना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है ध्यान। ध्यान में जितनी गहराई से जाओगे उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति अनुभव होता चला जाएगा, और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप ध्यान करिए, और ध्यान के माध्यम में सब कुछ जान सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। इसलिए टीका टिप्पणी नहीं, आप ध्यान के माध्यम से भगवान को जानिए, ईश्वर को जानिए, आपके अंदर खुद समाहित हो जाएंगे, और जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, इस ज्ञान से आपको दूसरों को दे सकते हैं। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम जानते हैं श्वास से संबंधित दमा अस्थमा क्या है। दोस्तों, ये दमा अस्थमा हमें क्यों होता है, दमा अस्थमा दमा अस्थमा होने की क्या कारण है, और फिर अगर हो जाए तो इसको हम क्या खाएं, इसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, दमा अस्थमा आप जानते हैं एक प्रकार का आपके शरीर में
आपके शरीर में कफ बन गया, आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई। अब ये बीमारी क्यों होती है, हम हर एक वीडियो में बताते हैं। कोई बीमारी होने के पीछे के सबसे पहले कारण को ढूंढिए। जिस दिन आप कारण को ढूंढ लेंगे दोस्तों, निवारण आसान हो जाएगा। अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा अपने शरीर के बारे में। आपका शरीर किससे बना है? आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। और जब ये 3 दोष गड़बड़ होते हैं तभी आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है। तो दोस्तों ये कफ दोष जो है, आपका कफ दोष अगर बिगड़ गया, कफ दोष गड़बड़ हो गया, तभी आपको दमा अस्थमा होता है, तभी आपको दमा अस्थमा। अब कफ दोष ना हो, इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं ये जानना सबसे जरूरी होता है। इसलिए हर वीडियो में कहते हैं कारण को ढूंढिए, कारण को निकाल फेंकिए। आप खाना बनाते हैं, खाना क्यों बनाते हैं? आपको भूख लगी है, भूख को शांत करने के लिए आप खाना बना रहे हैं। अब खाना ऐसे थोड़ी बन जाएगा, खाना बनाने के लिए वो जिसमें जो चीजें होंगी, गेहूं, आटा, चावल, इसको आपको पहले से मैनेज करना पड़ता है। 4-6 महीना पहले बीज बोया जाता है, गेहूं तैयार होता है, रोटी बनाते हैं, तमाम प्रोसीजर करते हैं। ये सारे कारण है किसके लिए? अपनी भूख को शांत करने के लिए। अगर यही आपको भूख ही नहीं लगे, इतना आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे शरीर में जो बीमारी हुई, दमा हुआ, अस्थमा हुआ, अब आप इसको कारण को ढूंढना चाहिए। अगर यही कारण आपको पहले से पता होता तो आपको ये बीमारी होती नहीं, ये बीमारी होती नहीं। तो आपका कफ दोष बढ़ता है, तभी आपको बीमारियां। अब कफ दोष क्यों बढ़ता है, इस कारण को हम जान लेते हैं। अगर दमा अस्थमा हो गया है तो भी इस कारण को आप जान लीजिए, तब भी आप जान लीजिए। अगर इसमें से कोई गलती कर रहे हो, उस गलती को तुरंत हटा दीजिए। कफ दोष क्यों बढ़ता है? अब कफ दोष आपके शाम के खाने से होता है। कफ दोष आपको शाम को खाने से होता है। तो शाम के खाने में दोस्तों मेथी दाना का जरूर प्रयोग करिए। और दिन डूबने के पहले बाद, दिन डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु मत खाइए, जैसे दही, मट्ठा, आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी ठंडी वस्तुएं, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान, जितनी भी ठंडी चीजें हैं, आप शाम दिन डूबने के बाद कभी मत खाइएगा। ये सारी चीजें कफ दोष पैदा करती है। और जब आपके शरीर में कफ बनेगा तो कफ से संबंधित जितनी बीमारियां होती है, दमा, अस्थमा, इस्नोफेलिया, ब्रोंकाइटिस, टीबी, एक कफ रिलेटिव जितनी बीमारियां, ये सारे दोस्तों इसी से होती है। तो आप अपने कफ दोष को दूर करिए। कफ दोष को दूर करने के लिए कोई भी ठंडी वस्तु मत लीजिए। अब कुछ का दमा ऐसे भी होते हैं, कुछ एलर्जी होती है, कुछ एलर्जी के कारण होता है। अब आपको अगर दमा इस एलर्जी के कारण है तो आपको ये चेक करवाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा किस एलर्जी के कारण होता है। किसी किसी को पानी से एलर्जी हो जाती है, किसी किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, किसी किसी कोई सब्जी या खाने से भी एलर्जी होती है। अगर इसके वजह से दमा अस्थमा हो रहा है तो दोस्तों वो चीज़ें परहेज करना पड़ेगा। किसी को ठंडे पानी से एलर्जी हो जाती है, अगर वो ठंडे पानी से स्नान भी, कितने हमारे जानने वाले हैं ठंडे पानी से उनको एलर्जी है। तो ये सारी चीज़ें क्यों उत्पन्न हुई? ये शुरू से आपको उत्पन्न हुई, ये आपने शुरू से केयर नहीं देखा किया आपने। अब हम थोड़ा सा और आपको प्रकाश डाल देते हैं, कफ दोष कब होता है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष होता है, इसको जान गए। अब ये 3 दोषों का समय भी हमारे शरीर में ये प्रवृत्ति कब कब होती है? जब आप 0 से 14-15 साल के बीच में होते हैं तो आपका शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होता है। इस समय कफ बहुत ज्यादा बनता है। तो इस समय जो कफ बनता है, और इसी समय आप देखते होंगे बच्चों को निमोनिया होता है, हमेशा उनकी नाकें बहती रहती हैं, उनको सर्दी जुकाम ऐसे लगा रहता है। और आपने एक कहते हुए भी सुना होगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनका निमोनिया अपने आप ठीक हो जाएगा। तो 14 साल तक बच्चे अपने आप इससे ग्रसित रहते हैं। और इसी में जब पेरेंट्स लापरवाही कर जाते हैं तो यहीं पे टीबी वगैरह हो जाती। जब आपको टीबी हो गई तो एक बार जब शरीर कमज़ोर हो गया, शरीर में टीबी हो गई और आपका बीच में खान पान कम हो गया, तो टीबी के कीटाणु फिर वायरस, उसके वायरस फिर अटैक कर जाते हैं। तो धीरे धीरे आप अक्सर टीबी वाले दमा के पेशेंट हो जाते हैं। तो हमको शुरू से, हाँ पेरेंट्स अगर हैं तो हमें अपने बच्चों को केयर करना चाहिए कि ठंडी चीज़ें ना दें, रात में ना दें। आज देखिए लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, रात रात भी आइसक्रीम खाते हैं, रात रात में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, अपना भी पी रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं। तो कब पर भी तौज बढ़ जाएगी। तो आप समझ गए, 0 से 14 साल तक आप कफ प्रवृत्ति में रहते हैं। 14 साल से 60 साल तक आपके अंदर पित्त दोष ज़्यादा बनता है।
तो आपको इस समय बचा के रखना चाहिए। ऐसा कोई हम खाद्य पदार्थ ना खाएं, ऐसी कोई चीज़ें ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ता है। और जब आप 60 साल के ऊपर जाते हैं तो आपका वात दोष होता है, आपके शरीर में उस समय वात दोष ज़्यादा होता है। तो आपको बचा के रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ चीज़ें हम ना खाएं जिससे वात दोष हो। और देखा जाए तो तीनों दोष कभी भी डिसबैलेंस हो सकते हैं जब आप उनके विपरीत कोई भी आहार करेंगे, कोई भी आहार लेंगे। तो दोस्तों ये जो दमा अस्थमा कुछ ऐसे होता है, अगर आपका एलर्जी की वजह से है तो आपको एलर्जी की वजह से बचा के रखना पड़ेगा। अगर आप टीवी की वजह से दमा अस्थमा है तो इसको देखना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो जाती, इसमें आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो आपको अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाना होगा। तो हमने पहले बता दिया आपका शरीर 5 तत्व 3 दोष से बना है। तो 5 तत्व क्या है? प्रोटीन्स, विटामिन्स, जल, थल, पानी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोटीन्स ऐसे बैलेंस करना होगा, जो कुछ ही आप खा पी रहे हैं उसमें डेली रूटीन में आपके खाने पीने में वो सारे पोषक तत्व होना चाहिए। तो आप ऐसा बैलेंस बना के रखिए तो आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलते रहें। आप मल्टीग्रेन आटा खाइए, मिक्स दाल खाइए, मिक्स सब्जियां खाइए, फल फूल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करिए। तो आपके प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी नहीं होगी। और ये जो दोस्तों होता है, एक कफ दोष से होता है, तो आप कोई भी ठंडी वस्तु मत खाइए, ना तो ठंडा कोई पेय पदार्थ लेना है। जितने भी लोग हैं इसे उनके लिए जहर के समान है। आज के बाद वो ये सारी चीज़ें, ठंडी चीज़ें हटा देंगे। तो चलिए अब कुछ हम उपाय जानते हैं जो आयुर्वेद में इसका बहुत ही जोर दिया गया है। इस उपाय से कि दमा एकदम जड़ से ठीक हो जाता है। दोस्तों अष्टांग हृदय में भी इसका खूब गहन अध्ययन किया गया है और बहुत जोरों से इस पे प्रकाश डाला गया है, तो कि आप इसे ठीक कर सकते हैं, दमा को जड़ से ठीक करते। क्या है दोस्तों? गोमूत्र के बारे में। गोमूत्र के बारे में, कैसा भी दमा है उसमें इतना जोर दिया गया है, कैसा भी दमा हो ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं गोमूत्र में क्या पाया जाता है। गोमूत्र में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं, तो फिर हम इसे जानते हैं कैसे उपयोग में लाना है। गोमूत्र में पाया जाता है नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीशियम फाइट्रिक, टाइटेरिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, लैक्टोज एंड केराटिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे तत्व गोमूत्र में पाए जाते हैं। तो इसको कैसे लेना है? गोमूत्र कौन सा चाहिए? ये बांधी हुई गाय का नहीं चाहिए, जर्सी गाय का नहीं चाहिए, हरियाणा गाय का नहीं चाहिए। देसी गाय और काली गाय का मिल जाए तो अत्युत्तम है। देसी गाय या काली गाय का, और जो गाय चरती फिरती हो, जो खूंटे पे बांधी हो नहीं, जो गाय चर रही है, रोज सुबह से शाम चर रही है और शाम को घर पे आ रही है, तो तरह तरह की वहाँ पे घासें खाएंगी, उससे उनको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो उसी गाय का आपको गोमूत्र लेना है। कितना लेना है? आधा कप। आधा कप गोमूत्र रोज लेना है। रोज सुबह खाली पेट आधा कप गोमूत्र। तो दोस्तों इससे, अब उसमें बताया गया है कि इसे आप लेते हैं तो 5 से 6 महीने के अंदर दमा ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर टीबी है, टीबी भी ठीक हो जाएगी। इतना उसमें मतलब गारंटी के साथ वर्णन किया गया है। दूसरा है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में क्या पाया जाता है? और शहद का कॉम्बिनेशन लेना है। कैसे लेना है उसको बताते हैं। दालचीनी में क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, कॉपर, और पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B6, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दालचीनी में इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है शहद। हम शहद में देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, विटामिन सी, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूकोज, फैक्टोज व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इतने सारे तत्व दोनों चीज़ों में पाए जाते हैं। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे लेना है? दालचीनी लेना है। दालचीनी कौन सा लेंगे? दालचीनी मार्केट में 2 टाइप की मिलती है दोस्तों। दालचीनी 2 टाइप की मिलती है। आपको कौन सा लेना है? आपको लेना है ये पाइप वाली दालचीनी, ये सबसे अच्छी होती है। तो पाइप वाली दालचीनी लाइए, इसका घर पे पाउडर बना लीजिए। और इसका कितना पाउडर लेना है? आधा चम्मच। और शहद कितना लेना है? 1 चम्मच। ये शहद कंपनी का मत लीजिए, किसी कंपनी का हमारे अपने हिसाब से सही नहीं होता है। आपको जो फर्म होते हैं जहाँ पे मधुमक्खी पालन हो रहा है वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ से उनके यहाँ से सावधानी आप ले लीजिएगा। वो छोटी मधुमक्खी का लीजिए। वो लोग 2 तरह की मधुमक्खी पालते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो छोटी का ज़्यादा अच्छा होता है, तो छोटी का ले लीजिएगा। लेना कितना है?
आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद, दोनों को मिला करके इसे कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट। रोज सुबह खाली पेट आप लेंगे तो 1 से 2 महीने में पुराने से पुराना दमा में भी आराम मिल जाएगा और धीरे धीरे आपको जड़ से ठीक कर देगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। और अपने खान पान में आप सुधार करिए। सबसे पहले कारण को हटा दीजिए। जितने भी दमा के पेशेंट हैं, खांसी आ रही है, टीबी टाइप में, वो कभी भी ठंडे पानी का प्रयोग ना करें, गुनगुने पानी का प्रयोग करें। और कभी कभी एलर्जेटिक दमा होता है, तो अगर एलर्जेटिक दमा है तो आप जांच करवाएं, जिस चीज़ से एलर्जी उससे दूरी बना के रखें, आपका पूर्ण रूप से आराम हो जाएगा।